मगर इस विकास में अगर हमारी सभ्यता संस्कृति अगर धूमिल हो जाए तो इस विकास का कोई फायदा नहीं है इस देश को। ये कथन थी स्वर्गीय राजीव गांधी जी का, जिनके विचारधारा से, जिनके प्रयास से जो पंचायती राज व्यवस्था को एक परिचय मिला, जो तीन स्तरीय जो गवर्नेंस उन्होंने इस देश में लागू किया, और जिसका ही एक प्रयास था कि पी पेसा कानून जो अनुसूचित क्षेत्रों में भी लाया जाए। पहले तो हम लोगों को ये समझना है, आप लोगों का बहुत अहम सुझाव यहाँ पे आया है, और मुझे लगता है जिस कानून को इतने समय से उलझा के रखा गया है, शायद उसके लिए एक गोष्ठी भी काफी ना हो। लगातार पंचायती राज विभाग के द्वारा पूर्व से हम लोग देखते आए हैं कि इस तरह का कार्यक्रम लगातार किया गया, मगर मुझे लगता है ये पहली बार होगा जहां पे कैबिनेट के 4 मंत्री विस्तार पूर्वक घंटों इन सुझाव को सुन रहे थे, और न केवल वही मगर जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर, जिनको नीति निर्धारण का एक लंबा अनुभव है, के राजू साहब, वो भी आज आपके सुझाव आलोचनाओं को सुना है, उन्होंने हम लोगों ने सुना है। तो मुझे लगता है ये प्रयास पहली बार हुआ है। मैं गठबंधन की सरकार को, माननीय विभागीय मंत्री को, हमारे अधिकारियों को, और साथ ही साथ उपस्थित यहाँ तमाम जितने भी लोग जिनके योगदान से आज का कार्यक्रम सफल हुआ है, उनको मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि पहली बार इस तरह का कार्यक्रम सफल रूप से किया गया, क्योंकि ये सरकार के पास हिम्मत है आलोचनाओं को स्वीकार करने की, और हम लोग चाहते हैं कि ये संवाद हो, क्योंकि इसी संवाद से बहुत सारी चीजें जो उलझी हुई हैं उनको हम लोग सुलझा सकते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि इस कानून के बारे में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो केवल हमारी परंपरा और संस्कृति को केवल बचाने के लिए नहीं, मगर उसके पीछे उद्देश्य भी ये था कि जो आदिवासियों के लिए अलग से पैसा रखा जाता है, अलग से बजटीय प्रावधान किया जाता है, उसका एक एक रुपया गांव के लोगों तक, आदिवासी समाज तक पहुंचना मूल रूप से यही है। उस कानून का अगर हम लोग बहुत हंगाए तो मुख्य रूप से केवल एक वही एजेंडा है, और उसके अलावे हमारी संस्कृति परंपरा को भी हम लोग आइडेंटिटी को भी बचा पाए। राजीव गांधी जी ने, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने ये बात को कहा था, और ये स्वीकारने के लिए सरकार में हिम्मत होना चाहिए कि हर एक रुपए में मात्र 15 पैसा ही गांव तक पहुंच पाता है। इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन का बात कहा। आज उन्हीं के मार्गदर्शन में चलते हुए हमारी सरकार ने भी आलोचनाओं को स्वीकारा है, आपके सुझावों को लिया है, मगर आज बहुत अहम चीजें जो इस बैठक में निकल के आई, मैं उसमें थोड़ा जोर देना चाहूंगी कि हम सभी को, क्योंकि समाज के इस झारखंड राज्य के हम सभी बुद्धिजीवी सदस्य हैं, हमें पूरी कमिटी को भी बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि दिलीप सिंह गुड़िया जी के ही माध्यम से जो रिकमेंडेशन आया, जो कमिटी बनाई गई, उसी कमिटी के द्वारा इस एक्ट का उत्पन्न हुआ, तो उस चीजों को भी हम लोगों को अध्ययन करना चाहिए। तो वैसे में अगर उसे अध्ययन किया जाएगा तो बहुत सारी कंफ्यूजन जो हमें आपस में भी रहती है, और जो एक्सटर्नल ताकत जो कंफ्यूजन क्रिएट करने का प्रयास करते हैं, उनको हम लोग दूर कर पाएंगे। आज पूरे विश्व भर में लगभग 50 करोड़ आदिवासी जनसंख्या, विश्व भर में, भारत देश में 10 करोड़, और इस 10 करोड़ जनसंख्या को देखते हुए पेसा एक्ट का प्रावधान किया गया। भले राज्य सरकार को इसमें रेगुलेशंस बनाना है, मगर क्योंकि केंद्रीय एक्ट है, इसमें आप कोई संशोधन, कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अब उस वक्त बनाया गया था तो बहुत सारे क्षेत्रों में ग्रे एरियाज भी हैं, जिस सामुदायिक रिसोर्स का, कम्युनिटी रिसोर्स का हम लोग बात करते हैं, वो कम्युनिटी रिसोर्सेज क्या होंगी,
उसके बारे में डेफिनेशन यहाँ पे नहीं दिया गया। तो सरकार को और ग्राम सभा को एक समन्वय बनाना होगा कि किन क्षेत्रों में सामुदायिक अधिकार ग्राम सभा का होगा, किन क्षेत्रों में सामुदायिक अधिकार लेजिस्लेचर का, स्टेट लेजिस्लेचर का होगा। उन चीजों को आपको डिफाइन करना होगा। आज के राजू सर ने बहुत सही उचित बात को कहा कि इस कानून में हड़बड़ाए नहीं। बहुत लोग बोलते हैं कि झारखंड राज्य में 24 साल हो गया, 20 साल हो गया, आज तक ऐसा कानून नहीं बना। आप आधा पका रोटी किसी को खिला दीजिएगा, उसमें भी गड़बड़ी होगी। इसीलिए अगर कुछ समय हम लोगों को रुकना पड़े, क्योंकि ये इतने सालों से उलझा हुआ चीज है, सुलझाते हुए उसको हम लोग परोसने का काम करें, तो ये राज्य के लिए और राज्य के भविष्य के लिए भी ये उचित होगा। कई सारे भ्रामक चीजों को भी फैलाई जाती है। कहा जाता है कि ये कुछ धर्म विशेष के लिए भी है, ये कानून कम फैला दिया गया। तो हम देखते हैं कि कुछ अमूलवासी संगठन ने खुद आंदोलन करते हैं कि नहीं, ये एक्ट नहीं लागू होना चाहिए। ये भ्रामक स्थिति बनाई गई है इस राज्य में, क्यों? और इसका समाधान कौन निकालेगा और कैसे निकालेगा? हम लोग तो आगे और लोगों को केवल कंफ्यूज करते रहते हैं। आज इस बात को मैं इस मंच से कहना चाहती हूँ कि 5वीं अनुसूची राज्य में, गौर से सुनिएगा, 5वीं अनुसूची राज्य में आदिवासियों के संरक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण कानून और अधिकार दिए गए। आदिवासी समाज जब इन कानून और अधिकारों का सही तरीके से इसका लाभ लेगा, तभी आदिवासी समाज के साथ साथ मूलवासी समाज भी बचेगा। क्योंकि आज जिस गांव का बात कर रहे हैं, जिस गांव में हम ग्राम सभा का बात कर रहे हैं, आज उसमें अन्य वर्ग के भी लोग रहते हैं, सलाम लोग भी हैं। अब ये एक्ट अगर लागू होता है तो हम ये तो नहीं कह सकते कि सलाम वाले लोग वापस चले जाएं। वो इस झारखंड के हैं, वो खतियानी है, तो उनका भी अधिकार है और उनका भी अधिकार का संरक्षण आदिवासी समाज को करना है। और पूरी कमेटी में ये सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। जब आप उस कमेटी के रिकमेंडेशन को पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा गया है कि आदिवासी समाज, तो इंग्लिश में लिखा गया है, मैं एक लाइन पढ़ देती हूँ। ग्राम सभा इज द क्लोजेस्ट टू पीपल एंड हेंस inclusiveness and realism in the development of land and they can unconsciously, tribals के बारे में कहा गया है, tribals have a sense of community and can unconsciously move towards a common good। आप इस बात को समझ रहे हैं? आदिवासी समाज में सामूहिकता का भावना है, इसी के लिए ये कानून आदिवासी समाज के लिए बनाया गया कि आदिवासी समाज इसको आगे लेके जा सकता है, इसमें सामूहिकता का भावना है, ना केवल अपने समाज के लिए, मगर जो सदान समाज गांव में रह रहे हैं उनको भी लेके इस कानून के तहत चलने का उसको उसके अंदर जो भावना है, इसीलिए आदिवासी समाज को ये ताकत दिया गया। इस चीजों को आप समझिए और इसका जो मूल कैरेक्टर है इस एक्ट का और इस एक्ट के पीछे जो विचार है इसे हम और आपको समझने का आवश्यकता है। कोई अन्य आके हमें ये बात को नहीं समझाए। आज कैसे सेट हो रहा है इस विभाग के साथ साथ जो पंचायती राज विभाग है, हमारा एक सबमिशन है कि ट्राइबल डेवलपमेंट, ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट को भी एक समन्वय बना के इसमें चला जाए। जो सुझाव आज आए हैं, आज माननीय हमारे जो ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट के मंत्री हैं उनको भी यहाँ पर उपस्थित रहना चाहिए था, क्योंकि उनका भी बहुत अहम भूमिका है इस कानून को और इस प्रावधान को लागू कराने के। आज इस कानून में बहुत सारे ऐसे प्रावधान भी दिए गए हैं जो बात करते हैं जल जंगल जमीन को बचाने। जल जंगल जमीन क्यों बचाने की हम लोग बात कर रहे हैं, क्यों? और ग्राम सभा की क्यों उसको बचा सकता है? क्योंकि आप अपने खतियान को देखेंगे तो खतियान के कॉलम 17 में जो रिमार्क लिखा रहता है उसमें ये दिया रहता है कि आपका जो प्लॉट है, आपका जो जमीन है वो आम पेड़ के नीचे है, इमली पेड़ के नीचे है, झाड़ी का झाड़ के पीछे है, इस नदी इस नाला के बगल में है। खतियान में ये दर्ज है या नहीं, आप हमें बताएं। दर्ज है? हाँ या ना तो बोलिए, दर्ज है।
जंगल और जमीन से, उसी नाला झाड़ और आम का पेड़ से। अगर आज वो पेड़ कटेगा, अगर आज वो नाला भरा जाएगा, तो आपका क्या पहचान बचेगा? और इसको गांव के ग्राम सभा के लोग जानते हैं, समझते हैं, इसीलिए वो कानून उनको दिया जा रहा है, वो प्रावधान उनको दिया जा रहा है, वो अधिकार उनको दिया जा रहा है। मगर आज एक बहुत महत्वपूर्ण चीज भी आई है। राजू साहब ने जो बात को हाईलाइट किया, रेस्पॉन्सिबिलिटी का बात, ये आखिरी बात बोल के खत्म करूंगी। बोलने के मेरे पास बहुत अधिक है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि लिमिटेड शब्दों में बातों को रखूं। एक बात जो निकल के आई है, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हमें फिक्स करना होगा, और इससे किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए, बिकॉज विद पावर कम्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। और इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को गांव के लोगों को भी समझना होगा। आज पंचायत राज में जो चुनाव किया कराए गए अनुसूचित क्षेत्र में, उसमें हम लोगों को बोल दिया गया कि एकल पद में मुखिया आदिवासी रहेगा, उसी में हम लोग खुश हैं। आज यहाँ पे कहा भी गया कि जो लोग गए थे पिटीशन फाइल किए थे कोर्ट में, उनको कह दिया गया कि कोर्ट ने कह दिया कि ये उचित है, ऐसा कानून के तहत है। मतलब वो मैं आपको बताना चाहूंगी, वो सेक्शन 4G को उन्होंने सही ठहराया, जिसमें एकल पद में रिजर्वेशन थी, पूरे नियमावली को सही नहीं ठहराया। पूरे झारखंड पंचायती राज अधिनियम को जो लागू किया है अनुसूचित क्षेत्र में, उसको सही नहीं ठहराया। हम लोग आधे बात को बरोस के भी लोगों को निर्धारित ना करें इन चीजों। रेस्पॉन्सिबिलिटी जहां फिक्स करने की बात आती है, आपको आज के परिप्रेक्ष्य में चीजों को समझना होगा। आज के दिन में एक पेंशन फॉर्म को पारित करने के लिए 500 रुपया दिया जाता है। भूमा जी यहाँ बैठे हुए, भूमा जी, सही बात है या नहीं? 500 रुपया एक विकलांग को 1000 रुपया पेंशन देता है, सर्वोच्च पेंशन 1000 रुपया मिलता है, तो एक मुखिया उसको साइन करने के लिए 500 रुपया है। हम झूठ बोल रहे हैं? आज अबुआ आवास मिलता है तो उसको पारित करने के लिए वहां से 20,000 रुपया दिया जा रहा है। किस अधिकार का हम लोग बात कर रहे हैं और किसका सेफगार्ड का हम लोग बात करें? जो कानून, जो अधिकार अभी हमें दिया है, उसको तो अभी हम लोग तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। तो आपको समझना होगा, अकाउंटेबिलिटी हमें फिक्स करना होगा, और उस अकाउंटेबिलिटी को नहीं मीट कर पाएंगे लोग, तो उसमें भी कार्रवाई होगा। ये तो नेचुरल जस्टिस है, क्योंकि हम लोगों को इस राज्य को भी उचित दिशा में लेके जाने का जरूरत है। आज कई सारी चीजें थी जिसको मैं कह नहीं पाई, मगर मैं सरकार को लिखित रूप से अपना सुझाव निश्चित जल्द पेश करूंगी। आप लोग यहाँ आए, आप लोगों ने अपना बहुमूल्य सुझाव दिया है, और विशेष रूप से सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इतने तरीके से, इतने शालीनता से अपने सुझाव को ग्रहण किया है। आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।